नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बातों पर। ये छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। कई बार तो ये हमारे जीवन को संकट में भी डाल देती हैं। एक बहुत छोटी सी बात जिसका मैं जिक्र करूँगा। आजकल एक फैशन चल गया है, महिलाओं में विशेषकर ये फैशन है कि वो बाल खोल के खाना बना रही हैं, बाल खोल के सो रही हैं और बाल खोल के ही किसी अन्य के घर भी वो चली जाती हैं। ये एक, आप इसे कुप्रथा मानिए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बाल खोलकर सोने से और रसोई में खुले बाल खाना बनाने से आपके घर की समृद्धि पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और आप किसी ऐसे बहुत ही क्रूर ग्रह के संपर्क में आ गए जो आपको हमेशा तंग करेगा और आप कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहेंगे। तो इसका छोटा सा एक निदान है, छोटा सा उपचार है कि आप बाल ही न खोलें, बाल बांध के रखें। सिर्फ धोते वक्त, सुखाते वक्त बाल खोलें आप, लेकिन ऐसे ना करें कि किसी के घर जा रहे हैं तो बाल खोल के जा रहे हैं या रात में आप अपने बाल खुले रख रहे हैं। उससे आपको कई बार जो दूसरी शक्तियाँ माता की होती हैं वो भी ग्रस लेती हैं और आपको पता नहीं चलता, आप परेशान होते रहते हो। अब के ये शिकायत करते हो कि मेरे शरीर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, और वो कभी जाता नहीं है। तो ऐसा ना करें। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल विवाह शादियों में भी ऐसा फैशन चल पड़ा है कि भाई हल्दी की रस्म है तो हल्दी अजीब तरह से लगाई जा रही है, बहुत ही। तो जो बान है उनका भी निरादर हो गया है। एक्चुअल में जो बान है वो लगते कैसे थे, उनमें सभी ग्रहों का समावेश है। बान लगाने के लिए हमें मिट्टी का कसूरा चाहिए, उसके साथ में थोड़ा सा तेल जो शनि को प्रतिनिधित्व करता है, दूब जो राहु को प्रतिनिधित्व करता है, दही जो शुक्र को प्रतिनिधित्व करती है और हल्दी जो बृहस्पति जी को प्रतिनिधित्व करती है। साथ में उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो वो चंद्रमा के लिए है। इसी प्रकार सभी ग्रह उस जो युगल है जिसको बाण लग रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपनी अपनी प्रतिनिधित्व वस्तुओं के द्वारा वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आजकल का जो चलन है वो ऐसा हो गया कि लोग अब सिर्फ हल्दी को लगा के ही इतिश्री मान रहे हैं और ये ठीक नहीं है। इससे कई बार क्या होता है कि विवाह से पूर्व ही जीवन में खटास उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अगर राहु और शनि कहीं कुंडली में गलत गोचर कर रहे हों और इस तरह की हरकत आपने की तो उसका खामियाजा फिर आपके वैवाहिक संबंध को खत्म होने तक के लिए करने के लिए भुगतना पड़ता है। तो ऐसा आप ना करें। ये बहुत छोटी बात है, इसे समझें और इनका पालन करें। जैसे पहले जब घर में नई वधू आती थी तो देहली पे तेल डाला जाता था। अब देहली अब बहुत से मकानों में रही नहीं है, कुछ मकानों में है अभी देहली, लेकिन देहली पे तेल डालने का तात्पर्य ये था कि देहली होती है राहु की और उस पे तेल, मतलब हमने राहु को शनि के साथ में कर दिया कि आप, ये हमारे घर का नया सदस्य यहाँ आया है, आप इनकी रक्षा करो और इस द्वार से ही इनकी रक्षा आप आरंभ करो। लेकिन अब ये चलन भी लगभग समाप्त सा हो रहा है और इसी कारण बहुत सारे संबंध विच्छेद भी देखने में आ रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखें और जीवन को सुखमय बनाएं। फिर कभी दोबारा से ऐसी ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।